जय हिंद साथियों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BACB एग्जाम 16 पे। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड 12th के हिंदी का जो काव्य खंड के दूसरा चैप्टर रहा जिसका नाम है सूरदास का पद के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में सूरदास के जीवनी को और उसके पद को संपूर्ण तरह से बता चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो जा करके देख लें। इस वीडियो में सूरदास के पद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। अगर आप लोग भी बिहार बोर्ड इंटर के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ये जो पहला क्वेश्चन रहा, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है सूरदास को। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? सूरदास को। ये सूरदास के पद है ना, ये सूरदास के द्वारा ही लिखा गया है। ये जो रहा हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? सूरदास को, यानी ऑप्शन ए। 2 नंबर क्वेश्चन ये रहा, रामभाती गो खरिकनी में बछड़ा हित धाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? तो सूरदास के पद से ही लिया गया है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगी? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे का ये रहा 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन है, सत्संग में किसकी अभिरुचि थी? सूरदास को सत्संग में अभिरुचि थी। सत्संग में किसकी अभिरुचि थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी सूरदास को। सूरदास को किसमें अभिरुचि थी? सत्संग में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन ये रहा, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है? तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है सूरदास। ऑप्शन सी। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है? सूरदास। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूरदास किस भगवान के पूज्य है? तो वो हो जाएगा श्री कृष्ण के। उसके बाद 4 नंबर के बाद 5 ये रहा, सूरदास की कौन सी रचना है? सूरदास की रचना कौन सी है? तो सूरदास की रचना है पुत्र वियोग नहीं है, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की है। छप्पे भी नहीं है। सूरदास की जो रचना है वो है सूर सागर। सूर सागर किसकी रचना है? सूरदास की। सूर सागर सूरदास की। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की है। सूर सागर ये सूरदास की है और छप्पे नाभादास की है। पद्मावती बाल कृष्ण भट्ट की। तो इसका सूरदास की कौन सी रचना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सूर सागर सूरदास की रचना है। और 6 नंबर क्वेश्चन ये रहा। 6 नंबर क्वेश्चन रहा, सूरदास किस भक्ति धारा के कवि है? सूरदास किस भक्ति धारा के कवि है? तो कृष्ण भक्ति के। सूरदास किसके भक्त रहते हैं? कृष्ण के। कृष्ण के भक्त रहते हैं कवि सूरदास। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन ये रहा, सूरदास किस भाषा के कवि है? जो सूरदास है वो व्रज भाषा के कवि है, व्रज भाषा के। और सूरदास ने जो रचनाएं की हैं, जो लिखे हैं, वो भी ब्रज भाषा में। जैसे सूर सागर उनकी रचना जो किए हैं वो ब्रज भाषा में की है। सूरदास किस भाषा की कवि है? ब्रज भाषा। ऑप्शन बी हो जाएगी। आगे का 8 नंबर क्वेश्चन ये रहा, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन ए, सूरदास। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि सूरदास के पद में कौन सा रस पाया जाता है? तो वात्सल्य रस। या वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? तो सूरदास। उसके बाद ये रहा 9वां क्वेश्चन, सूरदास किस धारा के कवि है? सूरदास किस धारा के कवि है? तो कृष्णाश्रयी से हो जाएगी इसका ऑप्शन बी। सूरदास किस धारा के कवि है? तो कृष्णाश्रयी। और किस शाखा के कहेगा तब पर भी कृष्ण शाखा। किसके भक्त थे? कृष्ण के। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन ये रहा, जो 10 नंबर क्वेश्चन रहा, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? कृष्ण कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। इसके पाठ में बीच में बताया गया है। आप लोग इससे पहले की वीडियो को अगर देखते हैं तो हर एक लाइन को एक्सप्लेन करके बताए हैं। उस वीडियो को जा करके देखिए, तब मालूम चलेगा कि इसी चैप्टर में से ये है, वही वाली जो पाठ का जो अर्थ रहा उसमें से ये क्वेश्चन।
कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं, तो नंद की गोद में, मतलब अपने पिता की गोद में। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन ये रहा, सूरदास के प्रथम पद में किसकी सूचना दिया गया है? तो सूरदास के प्रथम पद में पद के प्रथम भाग में, सूरदास के प्रथम पद में किसकी सूचना दी गई है? सूरदास का जो पद रहा उसके प्रथम भाग में सवेरे होने की सूचना दी जाती है। किनको? तो श्री कृष्ण को, मतलब भोर होने का। क्या चीज होने का संकेत दिया जाता है? भोर होने का, सवेरे होने का। किसको? श्री कृष्ण को। अनेकों प्रमाण दिए जाते हैं भगवान श्री कृष्ण को सवेरे होने का। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन ये रहा, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है? तो सूरदास जो कवि है वो भक्ति काल के हैं। सूरदास किस काल के हैं? भक्ति काल के। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है? भक्ति काल के। ऑप्शन क्या हो जाएगी? डी। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? कौन सी रचना है सूरदास की नहीं है? सूर सागर सूरदास की है, साहित्य लहरी भी सूरदास की है, और सूर सारा वली भी है, लेकिन सतसई सूरदास की रचनाएं नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है, तो सतसई नहीं है, बाकी बाद सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारा वली ये सूरदास की रचना है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन ये रहा, कौन सी रचना सूरदास की है? कौन सी रचना सूरदास की है? तो सतसई नहीं है, ये तो अभी ही बताए हैं। दोहावली भी नहीं है। सूर सारावली, सूर सारावली, सूर सारावली, ये आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन सी। और ये भी नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन रहा, सूरदास को किस चीज की भूख है? सूरदास को कृष्ण के जूठन की भूख है। ऑप्शन ए हो जाएगी। सूरदास को किस चीज की भूख है? कृष्ण के जूठन की। 15 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए। 16 नंबर क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? तो सूरदास की जो अनुमानित जन्म तिथि है वो है 1478 ईस्वी में। सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? 1478। आगे का 17 नंबर क्वेश्चन ये रहा, मीरा ने अपना प्रियतम किसको माना है? मीरा ने अपना प्रियतम श्री कृष्ण को माने हैं। ये तो आप लोग जानते भी होंगे कि मीरा ने अपना प्रियतम किसको माना? तो श्री कृष्ण को। आगे का क्वेश्चन ये रहा 18 नंबर, 18 नंबर ये रहा, साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो ये सूरदास की रचना है। साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास की। सूरदास की रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे साहित्य लहरी, राधा रसकेली वली, उसके बाद सूर सागर, ये सब जो रचनाएं हैं सूरदास की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? तो सूरदास की रचनाओं का भाषा ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा, ब्रज भाषा। इसका जो आंसर होगा 19 नंबर का वो हो जाएगा ऑप्शन बी। सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? सूरदास की रचनाओं की जो भाषा है वो है ब्रज, ब्रज। सूरदास की रचनाओं की भाषा ब्रज भाषा। आगे का क्वेश्चन 20 नंबर ये रहा, सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम, तो सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम था बल्लभाचार्य। सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम बल्लभाचार्य। और 21 नंबर क्वेश्चन, राधा रसकेली किन की रचना है? तो राधा रसकेली सूरदास की रचना है। राधा रसकेली सूरदास की रचना है, सूर सागर सूरदास की रचना है, साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। आगे का 21, यहाँ पे नंबर करने में गड़बड़ हो गया है, ये 22 नंबर होना चाहिए, ये 22 नंबर होना चाहिए, और ये 23 नंबर। इसको आप लोग समझिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? सूरदास के संकलित पदों में वात्सल्य रस है, वात्सल्य रस। सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? वात्सल्य रस। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? तो वही सूरदास। 23 नंबर क्वेश्चन ये रहा, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य हैं? तो भगवान श्री कृष्ण जो है पूज्य वो सूरदास के हैं। ऑप्शन डी हो जाएगी सही। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगी? डी। आगे का ये 24 नंबर क्वेश्चन है जी।
ये जो रहा ये 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन है, किनकी रचना श्रीमद् भगवत की पद्धति पर द्वादश स्कंदों में हुई है? वो होगा सूर सागर के, ऑप्शन बी। ये 22 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और ये जो क्वेश्चन होगी ये 25 नंबर क्वेश्चन है। सूर सागर किस भाषा में रचित है? सूर सागर जो है वो न भोजपुरी में रचित है, न संस्कृत में, न अवधी में, ये ब्रज भाषा में। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। क्योंकि जो कवि थे सूरदास, वो किस भाषा के थे? तो ब्रज भाषा के। वो जितने भी रचनाएं किए हैं, जैसे ये हो गया सूर सागर, साहित्य लहरी, ये सब ब्रज भाषा में किए हैं, ब्रज भाषा में लिखे हैं। और ये 26 नंबर क्वेश्चन रहा, सूरदास के पद किससे लिया गया है? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा, सूरदास का पद किससे लिया गया है? तो सूरदास का जो पद लिया गया है वो लिया गया है सूर सागर से। सूरदास का पद किससे लिया गया है? सूर सागर से। सूर सागर से पूछेगा किसका पद लिया गया है, तो सूर सागर से जो लिया गया है वो सूरदास के पद लिया गया है। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,